ओम शांति। बाबा के बहुत ही सुंदर महावाक्य जो ड्रामा के लिए बाबा ने बताए हैं, उन महावाक्य को हम कुछ समझते हैं जिनसे हमें स्वस्थिति बनाने के लिए बहुत मदद मिलेगी। तो समझेंगे। बाबा कहते, सदा अपने को निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा अनुभव करते हो। जो निश्चय बुद्धि होगा वो निश्चिंत होगा। किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, ये व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहेगा और व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। तो निश्चय किस में? ड्रामा में। जो आत्मा, जिस आत्मा को ड्रामा के हर सीनरी में निश्चय होगा, वो क्या, क्यों, कैसे का क्वेश्चन करके व्यर्थ में नहीं जाएगा। तो ड्रामा सिर्फ बाहर नहीं है, ड्रामा बाहर बाद में है, पहले हमारे मन के अंदर है। हर सीन जो भी ड्रामा में आ रहा है वो पहले मन में है। चाहे वो दूसरे के मन का ड्रामा है, चाहे हमारे मन का ड्रामा है। प्रत्यक्ष बाहर बाद में है, पहले वो मन में है। तो मन के ड्रामा को भी जो आत्मा स्वीकार करती है, यानी निश्चय रखती है, वो आत्मा निश्चिंत है। उसको कोई चिंता नहीं। वो ड्रामा को देख करके क्या, क्यों, कैसे, ऐसे नहीं होता, ये व्यर्थ चिंतन नहीं करेगी। तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहेगा और व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाले, स्वस्थिति में रहने से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। जो आत्मा स्व के चिंतन यानी स्व के स्वरूप की स्थिति में रहती है, स्व स्थिति में रहती है, स्वयं के गुण और शक्तियों का स्वरूप बन बाबा के साथ बैठकर परिस्थिति यानी कि मन की स्थिति भी पराई स्थिति है, पुराने मन की स्थिति भी परिस्थिति है, और बाहर जो है वो भी परिस्थिति है। तो जो स्वस्थिति में रह कर के इन दोनों को देखता है, वो आत्मा सहज विजयी है। यानी कि वो इस सीन को देखकर ड्रामा के फंसती नहीं। तो जो फंसेगा नहीं वो विजयी होगा। दूसरे तरफ से आई हुई स्थिति को स्वीकार क्यों करते हो? स्वीकार करना माना उसको अपना मानना, उससे अपनी पहचान बनाना, उसको मैं समझना। तो उसको बाबा कह रहे हैं कि स्वीकार ही क्यों करते हो? परिस्थिति को किनारे करो तो स्वस्थिति में, स्वचिंतन में रहेंगे। और स्वस्थिति में जो रहता है वो सदा सुख के सागर में समाया हुआ रहता है। जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि क्यों आया। पेपर मन से भी आ सकता है, तन से भी आ सकता है, और बाहर किसी व्यक्ति, परिस्थिति से भी आ सकता है। तो वो आता है तो ये क्वेश्चन नहीं कि क्यों आया। तो बाबा कहते घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि क्यों आया। इस सोचने में समय खराब मत करो। क्वेश्चन मार्क समाप्त और फुल स्टॉप लगे तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे। फुल स्टॉप का मीनिंग यहाँ पे यही है कि उसको स्वीकार करें
कि वो ड्रामा में है और ड्रामा में आया है तो रुकेगा तो नहीं, क्योंकि ड्रामा तो हर पल हर क्षण बदल रहा है, तो वो बदलेगा, चला जाएगा, आया है जाने के लिए। तो क्वेश्चन मार्क समाप्त, फुल स्टॉप लगे तब क्लास चेंज होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। फुल स्टॉप लगाना मना अपने बिंदु स्वरूप में रहो, और वो जो आया है जाने के लिए आया है, इसलिए देखते हुए ना देखो, मतलब आया है उसमें इंटरेस्ट नहीं लो, सुनते हुए नहीं सुनो, बाप ने जो दिया वह देखो। बाबा ने जो ज्ञान मुझे दिया स्वयं के लिए, ड्रामा के लिए, उस आधार पे उसको देखो। जो दिख रहा है रोल के आधार पे, उस आधार पे नहीं देखो। तो ये प्रैक्टिस से बाबा कहते बच्चे फुल पास होंगे। ओम शांति।